वेलकम टू माय चैनल। तो स्माइल करो। और आज हम जानेंगे कि ऑडासिटी का मतलब क्या होता है। ऑडासिटी का मतलब होता है ढिठाई। ढिठाई का मतलब होता है ढीठ। जो लोग ढीठ होते हैं उन्हें हम ऑडासिटी कहते हैं। हो सकता है आप लोग भी ढीठ हो, क्योंकि मैं तो हूँ थोड़ी बहुत। तो अगर आप लोग ढीठ हो ना, तो मैं आप लोगों से कहती हूँ यू आर ऑडासिटी। यू आर ऑडासिटी। तो इनके सेनोनियम क्या होंगे? इनके सेनोनियम होंगे बोल्डनेस, एरोगेंस, इंसोलेंस, हाफ्टीनेस। एक बार प्रोनाउंसिएशन फिर से करती हूँ जिससे आप लोग समझ पाएँ कि कैसे बोलना है, ठीक है। बोल्डनेस, बोल्डनेस, एरोगेंस, एरोगेंस, इंसोलेंस, इंसोलेंस, हाफ्टीनेस, हाफ्टीनेस। बोल्डनेस, एरोगेंस, इंसोलेंस, हाफ्टीनेस। तो ऑडासिटी। तो अगर आप किसी को ढीठ कहना चाहते हो ना, तो उसको ऑडासिटी कह दो और उसे पता भी नहीं होगा कि आप उसे एरोगेंट कह रहे हो, उसे बदतमीज़ कह रहे हो, और इससे आपकी लड़ाई भी नहीं होगी। उसे पता ही नहीं चलेगा क्योंकि आपने एक नया वर्ड यूज़ किया है। तो इस वीडियो में हमेशा नए वर्ड्स होते हैं किसी भी चीज़ के लिए। जैसे आप किसी को भी कहते हो एरोगेंस कहते हो, लेकिन आपको इंसोलेंस पता था, हाफ्टीनेस पता था, बोल्डनेस पता था, या ऑडासिटी पता था? ऑडासिटी तो डेफिनेटली नहीं पता होगा। तो अगर आप किसी को बदतमीज़ कहना चाहते हो, या अकड़पन कहना चाहते हो, या कोई अहंकार होता है, कोई ईगो में रहता है ना, हमेशा कहते हो तुम्हारा ईगो बहुत तेज़ है। तो ब्रो, ये जो डेली यूज़ वर्ड है इनको छोड़ो, कुछ नया सीखो। ईगोइस्ट मत कहो, मैंने इसमें लिखा भी नहीं इसी मारे। ये बोलो कि तुम ऑडेसिटी मैन हो, तुम ऑडेसिटी वूमेन हो, तुम बोल्डनेस हो, तुम एरोगेंस हो, तुम इंसोलेंस हो, तुम हाफ्टीनेंस हो। नए नए वर्ड यूज़ करोगे तो और अच्छा लगेगा सुनने वाले को, और आपको बोलने में भी अच्छा लगेगा। तो एक बात जान लें, ऑडासिटी, बोल्डनेस, एरोगेंस, इंसोलेंस और हाफ्टीनेस। तो मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ जिसमें एक इंसान बहुत बदतमीज़ था। मैं एक दर्जी के पास गई और उसने कहा था कि 1 महीने में वो मुझे सूट दे देगा, लेकिन उसने मुझे 3 महीने तक दौड़ाया। फिर मैं 3 महीने के आखिरी दिन पर जब गई, तो मैंने कहा जैसे मैं बेर-बेर इनके चल कर आ रही हूँ ना, अब मैं भी बताऊँगी कि कैसा लगता है चल कर आने में। और आप कह देते हो कि अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा अंकल अब कब तक मिलेगा? तो बोले बेटा कल परसों देख लेना। मैंने कहा अंकल एक डेट बता दो। कह रहे नहीं दूंगा। अरे, वो बदतमीजी गिरी दिखा रहे थे, कह रहे मैं नहीं दूंगा। ऐसा कोई कहता है क्या? फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने ली उनकी कैंची। उनके पास 2 कैंचियाँ थी, दोनों कैंचियाँ उठा ली और भाग गई घर पर। अब वो दौड़ते दौड़ते आए मेरे घर पर। अब उन्हें पता चला इतनी गर्मी में आने में कैसा लगता है। तो वो इंसान कौन थे? दर्जी। वो क्या थे? ऑडेसिटी थे, बोल्डनेस थे, इंसोलेंस थे, हाफ्टीनेस थे और एरोगेंस से भरे हुए थे। मुझे लगता है मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने वाइज़गिरी दिखाई, इंटेलिजेंट दिखाया, क्लेवर दिखाया और ब्रिलियंट दिखाया। तो ये मैंने दोनों एक दूसरे के अपोजिट लिख रखे हैं, लेकिन इसकी भी वीडियो दूंगी तो आप लोग समझ जाओ कि अगर कोई इंसान ढीठ है ना, तो उसको उसकी लैंग्वेज में ही समझाना चाहिए। वो तो कभी समझ ही नहीं रहे हैं। हम सो कॉल्ड नाइस नहीं बन सकते ना। लोगों के लिए कभी कभी इंटेलिजेंट वाइज बनना पड़ता है। तो ये कहानी आप लोगों को ये सिखाती है। तो कभी भी कोई भी इंसान आपको बदतमीज़ लगे ना, बोल दो यू आर ऑडेसिटी में, बोल दो यू आर इंसोलेंस, हाफ्टीनेस, बोल्डनेस, ऑडेसिटी। बहुत से लोग बदतमीज़ होते हैं, अकड़पन में घूमते हैं, अहंकार तो कूट कूट के भरा होता है, जैसे दुर्योधन में भरा था। तो वो दुर्योधन जो था ना, वो क्या था? हाफ्टीनेस था, इंसोलेंस था, एरोगेंस से भरा था, बोल्डनेस से भरा था, ऑडासिटी मैन था। ओह, ठीक है। तो आप लोगों को आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर कोई भी ढीठ हो ना, तो उसको बोल दो ऑडासिटी।
boldness, arrogance. Bye bye.